हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस लर्नर में। दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि फाइनली आईबीपीएस आरआरबी ने वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। आरआरबी 11 का नोटिफिकेशन फाइनली आ गया है। दोस्तों इसमें वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। एक जेन्युइन जो वैकेंसी होती है ऑफिस असिस्टेंट्स और स्केल 1 ऑफिसर, उसके लिए वैकेंसी है, उसको पीओ और क्लर्क लेवल का वैकेंसी माना जाता है। तो इसमें हम चलिए देखते हैं कि इस वैकेंसी में क्या बोला गया है, इसका नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है, इसका सारा डिटेल डिस्कशन हम करने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों को यह वीडियो काफी अच्छा आने वाला है, क्योंकि पीडीएफ का जितना भी झंझट है सारा चीज यहाँ पर क्लियर होने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं वीडियो क्या चीज बोलता है। ठीक है, देखिए आईबीपीएस आरआरबी 11 मीन्स ये 11वां आरआरबी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां बात करना चाहेंगे कि फॉर्म भरना कब से शुरू होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 7 तारीख मीन्स फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 7/6/2022 से फॉर्म भरा रहा है। ठीक है, तो नाउ यू गाइज यू प्रिपेयर टू फिल द फॉर्म। ठीक है, 7/6/22 7 जून से फॉर्म भरा रहा है दोस्तों। नाउ लास्ट डेट जो फॉर्म का होगा 27/6/2022 मीन 27 जून तक फॉर्म भराया जाएगा। द स्टूडेंट लिसन केयरफुली, द फॉर्म विल बी फिल्ड टिल 27/6/2022 मीन 27 जून तक भरा जाएगा। ठीक है, नाउ यू नो वेरी वेल कि हमेशा से बैंकिंग का कोई भी वैकेंसी आए फीस हाई होता है। 850 रुपए 850 रुपीज आपको चार्ज किया जा रहा है। आपको यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए चार्ज किया जाएगा। ठीक है, किसी को डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, एसटी एससी के लिए आपको और अदर के लिए पीएच के लिए फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए आपका 175 रुपया चार्ज किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप रेडी रहिए, काफी अच्छी वैकेंसी है। और उसके बाद जो हमारा वैकेंसी है, वैकेंसी कितना है, वैकेंसी देखिए आप 8106 है। ठीक है, 8106 वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है। हो सके आपको यहां पर इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एग्जाम के बाद इसमें वैकेंसी फिर से ऐड किया जा सकता है, ये एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी है और जो पोस्ट वाइज क्या वैकेंसी है, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन इसमें डिमांड की गई है। तो चलिए एक एक का डिटेल डिस्कशन हम यहां पर करते हैं। देखिए ऑफिस असिस्टेंट बहुत ही फेमस ऑफिस असिस्टेंट है। इसके लिए क्लर्क की वैकेंसी इसको बोला जाता है, ऑफिस असिस्टेंट को। ठीक है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इसमें जाता है और जाएगा भी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि इसमें जनरल के लिए 1969 बोला है, मीन्स 1969 बोला है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 415, ओबीसी के लिए 1007 और एससी के लिए 704, एसटी के लिए 388 और टोटल बोला है 4883। ये काफी अच्छी वैकेंसी है। जिस तरह से अभी वैकेंसी आती है ना, उसके अकॉर्डिंग 4883 वैकेंसी काफी अच्छी है। तो इसमें एक गौर करने वाली बात है कि इसमें आपका बोला है कोई भी स्ट्रीम से, कोई भी से आप ग्रेजुएट हो तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें बोला गया है कि आपको, देखिए मैं एक सजेशन देता हूं कि 4883 वैकेंसी है, इससे आपको कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। आपको वैकेंसी देखिए कि आपका कैटेगरी कौन है। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो सिर्फ ये वैकेंसी देखो, जनरल से हो तो सिर्फ ये वैकेंसी देखो 1969 और बाकी कुछ नहीं देखना है, क्योंकि वैकेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको ये सिर्फ क्लियर होना चाहिए कि जनरल के लिए कितना वैकेंसी। अगर हम जनरल स्टूडेंट हैं तो हमको मानना चाहिए कि जो वैकेंसी आया है सिर्फ 1969 है और बाकी कोई वैकेंसी से लेन देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमको क्या फर्क पड़ता है, एसटी से 704 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ हमको 1969 वैकेंसी जनरल है। तो ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का भी वही फंडा होना चाहिए, सिर्फ 415 से मतलब होना चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए, और कोई वैकेंसी से मतलब नहीं। ओबीसी का भी सेम प्रोसेस, सबका वही प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए और हाँ
ऑफिसर स्केल का क्या बोला है? ऑफिसर स्केल को पीओ पोस्ट के लिए बोला जाता है कि ये पीओ पोस्ट का है। इसने बोला है 1137 जनरल के लिए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 255 और 681 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 410, एसटी के लिए 193 और टोटल बोला है 2676। ये भी वैकेंसी पीओ के हिसाब से ठीक ठाक वैकेंसी है। इसमें वैकेंसी ऐड हो सकता है और बोला है कि ग्रेजुएट आपको होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से, ठीक है। यहां भी वही फंडा लगाइए, जो कैटेगरी के आप हो वही कैटेगरी के वैकेंसी देखो, बाकी वैकेंसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। और एक चीज देखिए, ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, ऑफिसर स्केल 2 ऑफिसर ग्रेड का है। इसमें आप जनरल बैंकिंग बोला है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर मींस आपका इसमें क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए काम का, ठीक है। कोई भी स्ट्रीम से अगर आप हो, कोई भी स्ट्रीम से अगर आप हो ग्रेजुएट तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जनरल बैंकिंग ऑफिसर के रूप में, ठीक है। आपका 2 साल का काम किया हुआ एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो ऑफिसर स्केल 2 में जनरल बैंकिंग ऑफिसर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें भी जो वैकेंसी है, जनरल के 325, ईडब्ल्यू के 69, ओबीसी के लिए 197, एससी के लिए 103, एसटी के लिए 51 और टोटल 745 वैकेंसी है, ठीक है। फिर ऑफिसर स्केल 2 आईटी ऑफिसर के लिए है, ऑफिसर स्केल 2 और आईटी ऑफिसर के लिए है। इसमें जनरल के लिए 30, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 6 और टोटल 57 है, ठीक है। टोटल 57 है। और इसमें बोला है कि इसमें आप बीटेक होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक से बीटेक होना चाहिए, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, है ना, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और मिनिमम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मींस ऑफिसर स्केल 2 आईटी ऑफिसर के लिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ऑफिसर स्केल 2 है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब सीए का पोस्ट है, चार्टर्ड अकाउंट का पोस्ट है। इसमें बोला गया है यूआर के लिए 14 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, लड्डू, कोई वैकेंसी नहीं है। और ओबीसी के लिए 3 बोला है, एससी के लिए 2 बोला है, एसटी के लिए 0 और टोटल 19 वैकेंसी है। आपको इसमें सीए का डिग्री होना चाहिए, और वो भी आईसीएआई इंडिया, इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है आईसीएआई, उससे आपका डिग्री होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको मांगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑफिसर स्केल 2 लॉ ऑफिसर, इसमें कहीं ना कहीं आपको बोला है कि आपका एलएलबी का डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास एलएलबी का डिग्री है तो ही ऑफिसर स्केल 2 लॉ ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जनरल में 15 बोला है, ईडब्ल्यूएस में 1 बोला है और ओबीसी में 2, एससी में 0 है, एसटी में 0 है, टोटल 18 बोला है, ठीक है। आपको इसमें एलएलबी का आपके पास डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 50% और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही फंडा लगाइएगा, आप कैटेगरी में सिर्फ वैकेंसी देखो, ठीक है। फिर ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2, ट्रेजरी ऑफिसर मींस खजाना वाला ऑफिसर, ठीक है। तो इस पोस्ट के लिए आपका जनरल का 9 है, ईडब्ल्यूएस का 0 है, ओबीसी का 1 है, एससी का 0, एसटी का 0 और टोटल 10 बोला है, ठीक है। ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2, इसमें जो डिग्री मांगा है, इसमें बोला सीए, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आप एमबीए किए हुए हो फाइनेंस में, ठीक है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। तो आपको अगर आपके पास है तो यू कैन अप्लाई, अदरवाइज यू गो अदर वे, ओके। नाउ मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 है ना, मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 के लिए वैकेंसी है। इसमें जनरल का 4, ईडब्ल्यूएस का 0, ओबीसी का 2, एससी का 0, एसटी का 0 और टोटल 6 वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है, एमबीए होना चाहिए मार्केटिंग ट्रेड से एमबीए होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला है एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2, एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2 की वैकेंसी आई है, ठीक है। इसमें बोला है कि जनरल के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है और टोटल 12 है वैकेंसी इसमें,
ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हो, एग्रीकल्चर की डिग्री आपके पास है, तो आप अप्लाई कर पाइएगा। हॉर्टिकल्चर का है तो भी आप अप्लाई कर पाइएगा। अगर डेयरी का वैकेंसी है तो भी आप अप्लाई कर पाइएगा। अगर एनिमल हस्बेंड्री का वैकेंसी आपके पास डिग्री है तो भी अप्लाई कर पाइएगा। अगर वेटेरिनरी का आपके पास डिग्री है ना, तो अप्लाई कर पाइएगा। साथ अगर आप इंजीनियर है तो भी आप अप्लाई कर पाइएगा, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, ठीक है। अब ऑफिसर स्केल 3, ऑफिसर स्केल 3 बोला है, इसमें बोला है जनरल के लिए 45 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 19 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 6 है। टोटल 80 वैकेंसी बोला है ऑफिसर स्केल 3 में। और इसमें बोला है कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो अप्लाई कर सकते हो, और इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस आपको इसमें मांगा है, मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और इसके बाद देखना है कि मेरा एग्जाम कब होने वाला है। एग्जाम आपका जो होगा वो होगा 7, 13, 14, 20, 21 अगस्त को, ठीक है। ये होगा 7, 13, 14, 20, 21। ये जो डेट है ना, ये जो डेट है वो सिर्फ है ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 ऑफिसर के लिए है। ये डेट 7, 13, 14, 20, 21 अगस्त, ठीक है। अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो बाकी जितने भी पोस्ट है स्केल 2 और स्केल 3, स्केल 2 और स्केल 3 का एग्जाम होगा 24 सितंबर को, है ना। 24 सितंबर को एग्जाम होगा। कितना? 24 सितंबर को। और एक चीज याद रखिएगा, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 का 2 एग्जाम होंगे, है ना। 2 एग्जाम उसका होगा। और स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर का सिर्फ एक ही एग्जाम होने वाला है, सिंगल एग्जाम। मीन्स ये दोनों का 2 एग्जाम होगा और नीचे वाले का सिंगल एग्जाम। पूरा यहां से यहां का एक ही एग्जाम होने वाला है, वो 24 तारीख को होगा। और एक चीज याद रख लीजिए, एक चीज आप याद रख लो कि इसका जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले पीटी होता है ये दोनों का, उसके बाद मेंस होगा, ठीक है। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट में इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन ये यहां से लेके यहां तक ऑफिसर स्केल 1 जो पीओ लेवल का है उसका इंटरव्यू है, बाकी सबका इंटरव्यू है सिर्फ इसको छोड़ के, ठीक है। और एक चीज आप जान लो कि इसका तो 2 एग्जाम दोनों का होगा, तो दोनों एग्जाम होगा सितंबर में होगा इसका एग्जाम। ये दोनों का मेंस एग्जाम सितंबर में होगा। अगर आप पीटी क्वालिफाई करते हैं, प्री क्वालिफाई करते हैं, तो आपको मेंस में बुलाया जाएगा और वो एग्जाम होगा सितंबर में। दोनों का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और एक चीज यहां पर देखते हैं, तो जो यहां पर आरआरबी असिस्टेंस का और स्केल 1 का जो प्री एग्जाम होगा, पहला एग्जाम होगा, उसका क्या एग्जाम पैटर्न है वो देखते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से होगा, 40 क्वेश्चन आपका मैथ से होगा और 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। मींस 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स और टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट। 45 मिनट पूरा टाइम है, कोई भी सेक्शनल टाइम नहीं है। आप 45 मिनट में दोनों को किसी भी तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई सेक्शनल टाइम नहीं दिया है। और एक चीज, उसके बाद अगर हम मेंस का बात करें, मेंस एग्जाम का बात करें, तो उसका पैटर्न क्या है देखिए। मेंस जब एग्जाम होगा ना, इसका भी मेंस होगा, इसका भी मेंस होगा, ठीक है। उसके साथ साथ इन सभी पोस्ट के लिए ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 का जो एक एग्जाम होगा, सिर्फ एक एग्जाम, वो ये दोनों मेंस होगा, उसी का सिलेबस पे आधारित होगा, ठीक है। ये जो मेंस का एग्जाम है ना, तो ये दोनों का मेंस तो यही पैटर्न में होगा। उसके साथ साथ यहां से यहां तक का जो पहला एग्जाम होगा, यही एग्जाम पैटर्न में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए रीजनिंग का, इसमें बोलेगा 40 क्वेश्चन पूछेगा। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन पूछेगा, 50 मार्क्स का पूछने वाला है।
और जनरल अवेयरनेस, रिमेंबर दैट नाउ गाइस इन फर्स्ट एग्जामिनेशन देयर इज नो जीएस, ओके, बट सेकेंड एग्जाम इफ यू आर द स्टूडेंट जो अप्लाई करेगा ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल के लिए, वो दूसरा एग्जाम लिखेगा तो उसमें जनरल अवेयरनेस उसको पूछे जाएगी, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस आपको 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स, मैथ आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बोला जाता है, उसमें 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश का इसमें ऑप्शन होता है। सबसे बड़ी बात है यहां पर, जिस स्टूडेंट को इंग्लिश नहीं आती है, जिस स्टूडेंट को इंग्लिश नहीं आती है, नाउ द स्टूडेंट पे अटेंशन, दोज हु डोंट नो इंग्लिश दे हैव चॉइस हिंदी और इंग्लिश, है ना। तो आप एग्जाम देखिए, एग्जाम में आपको देखना है आप हिंदी बनाते हैं कि इंग्लिश बनाते हैं। जो लैंग्वेज आपको अच्छा लगता है वही लैंग्वेज आप चुनिएगा, इंग्लिश हो चाहे हिंदी, आपका दोनों बराबर नंबर का होगा। एक 40 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चन होने जा रहे हैं, ठीक है। ये बैंकिंग का, आरआरबी बैंकिंग का सबसे बेस्ट नियम है कि अगर जो इंग्लिश जानता है वो इंग्लिश का एग्जाम देगा, जो हिंदी जानता है वो हिंदी का एग्जाम देगा, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन दिया हुआ होता है, ठीक है। और जो पीटी का प्री में, उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस आपका पूछा जाएगा, कंप्यूटर साइंस आपका पूछेगा 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो आपका 200 क्वेश्चन होगा और आपका पूछा जाएगा 200 मार्क्स का, और 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 2 घंटा का समय इसमें दिया जाता है। तो काफी अच्छा समय है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सैलरी कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर स्केल 1 ऑफिसर का हम चेक करेंगे, स्केल 1 जो पीओ लेवल का है, प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल का जो पोस्ट है, उसमें बोला है 29,000 से 33,000 तक, 29,000 से 33,000 तक आपका पे स्केल होगा, ठीक है। उसके बाद अगर स्केल 2 ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 33,000 से 39,000 के बीच में आपका सैलरी होगा, ठीक है। अगर आप स्केल 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 38,000 से लेके 44,000 तक आपका सैलरी होने जा रहा है। अगर आप ऑफिस असिस्टेंस के लिए अप्लाई कीजिएगा, मींस क्लर्कियल लेवल का, तो आपको 15 से 20,000 रुपया सैलरी पे स्केल आपका मिलेगा। उसके बाद आपका ग्रेड पे भी होगा, आपका अलाउंस जो अलग से मिलती है वो सारा चीज बाद में आपका ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज हम देखते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है। एज ऑफिस असिस्टेंस के लिए आपका एज है 28 साल तक, और स्केल 1 के लिए बोला है आपका 30 साल तक, ठीक है। और बाकी के लिए बोला है स्केल 2 और स्केल 3 का 40 साल तक। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर जो भी आपको जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो तो आपको मिलेंगे ही। ओबीसी को 3 साल मिलता है, ठीक है। एसटी एससी को आपको 5 साल मिलता है, पीएच को आपको 10 साल मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका इसमें भी रिजर्वेशन का जो रूल लागू होता है। तो इस तरह आपको ये सारा चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हो सके तो मैं सिलेबस का डिटेल डिस्कशन भी करूंगा, तो आपको वीडियो का इंतजार होगा। तो चलिए, थैंक यू।